आपको पता है किसी कॉलेज स्कूल जाएंगे, हमको एक एक समय के अधीन रहते हुए ही इन कार्यक्रमों को हम कर सकते हैं। लेकिन परमेश्वर ने हम लोग को हमारे स्थान में रहकर इस अध्ययन को करने के लिए जो अवसर दीक्षा बाइबल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के द्वारा प्रदान किया है, हम अपने परमेश्वर को सराहें, धन्यवाद दें। और इसके पीछे हमारे सभी प्रिय लोग जो परिश्रम और मेहनत कर रहे हैं उनके लिए भी हम निरंतर प्रार्थना करते रहे। आइए आज के इस कार्यक्रम को हम फिर से आरंभ करेंगे और हमारे प्रिय भाई अभिलाष थॉमस के लिए हम प्रार्थना करेंगे। साथ ही सब साथ हर एक पार्टिसिपेंट्स के लिए जो जुड़ रहे हैं आज के इस सभा में, इस मीटिंग में, इस अध्ययन में, उनके लिए भी हम प्रार्थना करेंगे, कनेक्टिविटीज के लिए प्रार्थना करेंगे। और सभी लोग मिलकर एक साथ वचन को सीखे, सारा सिस्टम सब कुछ अच्छा रहे। इस बात के लिए मैं भाई भीमराज जो राजस्थान से है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वे हमें प्रार्थना में अगुवाई करें। भाई भीम राज राजस्थान से हमें प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। मैं उनसे कहूंगा अपना माइक और वीडियो अनम्यूट करके हमें प्रार्थना में अगुवाई करें, विशेष तौर से प्रार्थना करें। जो वचन, जो अध्ययन हमारा प्रिय भाई अभिलाष सोमस आज हमारे बीच में कटनी से लेके आएंगे, परमेश्वर उनके द्वारा हम सभी से बात करे और हम लोग ध्यान से सुनने पाए, ना केवल सुनने पाए बल्कि उसको अच्छे से स्मरण करने पाए। भाई भीम। सभी को जय मसीह की। आओ हम प्रार्थना को करें। प्यारे परमेश्वर, अनुग्रहकारी पिता, हम आपको इस सुंदर समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्यारे प्रभु, प्रभु आज के दिन फिर से आपने प्रभु हम इस आपके वचन को सीखने के लिए हमें सभी को प्रभु इस जूम के माध्यम से जुड़ने में आपने सहायता की है, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु, महान प्रभु जी, आपके जीवित वचन को प्रभु सीखने के लिए हमें प्रत्येक जन की आप प्रभु जी आप सहायता मदद करना। प्रभु जी, हमारा ध्यान प्रभु प्रत्येक जन का भटके ना प्यारे प्रभु, आपके वचन पर ध्यान होने पाए प्यारे प्रभु। और आपने जो पवित्र आत्मा जो सहायक के रूप में आपने हमें दिया है प्यारे प्रभु जी, वो सहायक प्रभु हमें समझाए प्रभु। जो आपका वचन गहरा है और प्रभु समझ से परे है प्रभु, महान प्रभु जी, आप उसको हम पर प्रकट करना प्यारे प्रभु, ताकि हमारे जो प्रत्येक के जीवन में जो आपका उद्देश्य से आपने जो हमें चुना है प्यारे प्रभु, उस उद्देश्य को हम अपने जीवन में समझने पाए और उस उद्देश्य को अपने जीवन से उसको पूरा करने पाए और आपके लिए बहुत सा फल लेके आने पाए प्यारे प्रभु जी। उसके कारण आपके नाम को महिमा मिली प्यारे प्रभु जी। महान प्रभु, जो जो प्रभु आपके दास आपके पवित्र वचन को, जो प्रभु महान प्रभु जी, जो योसू से रूत तक प्रभु जो आपके पवित्र वचन को प्रभु सिखाएंगे प्यारे प्रभु जी, उन्हें भी सहायता और मदद करना प्रभु जी, उन्हें भी इस्तेमाल करना प्यारे प्रभु जी। प्रभु उनके मुख के द्वारा हम उनके द्वारा जो वचन सिखाया जाता है, अब हमसे बातें करना हमारे प्रभु जीवन के लिए लाभदायक होने पाए प्यारे प्रभु जी। यह समय प्रभु हम ऐसा ना गवाएं प्यारे प्रभु जी, पूरा प्रभु आपके वचन में ध्यान देते हुए हमें आपके वचन को सीखने की सहायता मदद करना प्यारे प्रभु जी। किसी भी प्रकार से प्रभु नेटवर्क प्रभु कुछ भी प्रभु प्रॉब्लम प्रभु, कोई भी समस्या ना, कोई भी बाधा ना होने पाए प्यारे प्रभु जी, ये दुआ विनती आपसे हम करते हैं प्यारे प्रभु। आपने हमारी प्रार्थना को सुना, उसके लिए धन्यवाद। ये प्रार्थना हमारे एक उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू भाई भीम। नाउ ओवर टू ब्रदर अभिलाष थॉमस। भाई अभिलाष थॉमस। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आप सबों को एक और बार जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने एक और सुंदर दिन और ये सुंदर समय हम सभी के जीवन में दिया कि हम प्रभु की उपस्थिति में आए, प्रभु के वचनों को सीखे। मैं उस महान परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं और खास रूप से इस माध्यम के लिए जिसके द्वारा हम सभी परमेश्वर के वचन को सीख रहे हैं। खास रूप से दीक्षा बाइबल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की ये जो पहल है कि परमेश्वर के वचन के साथ एक परिचय करा रहे हैं, खास रूप से पुराने नियम के किताबों से एक परिचय जो हमारा करा रहे हैं, ये एक पहल जो उन्होंने किया है, ये परमेश्वर के बड़े अनुग्रह में ये हुआ है कि हम इस परमेश्वर के वचन को सीख सके। जैसा भाई बता रहे थे कि अगर हम किसी
बाइबल कॉलेज में पढ़ने जाएंगे तो हमें कई साल उसके लिए देना पड़ता है, मगर प्रभु ने हमें मदद किया कि हम अपने अपने घरों में बैठकर इस प्रकार के अध्ययन को कर पा रहे हैं, प्रभु के वचनों को हम सीख पा रहे हैं। हम महान परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं और इसके पीछे परिश्रम करने वाले सभी प्रियजनों को प्रभु बहुतायत से आशीष करे, प्रभु के दास लोगों को प्रभु आशीष करे कि आने वाले समय में भी इस कार्य को प्रभु आगे बढ़ाते जाए। हम हमारे अध्ययन के विषय की ओर हम आएंगे। हमारा जो अध्ययन है बाइबल के साथ एक परिचय, बाइबल के साथ जो पुराने नियम का, खास रूप से पुराने नियम से हम जो एक परिचय कर रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि प्रभु का वचन खास रूप से पुराने नियम में हमें क्या बताता है, वो संदेश क्या है, उस बारे में हम देख रहे थे। तो इस अध्ययन का जो मुख्य विषय है मेरे प्रियो, वो जो है, हम जो है प्रभु के दास ने भी इसका वर्णन किया था, और ये मुख्य विषय है कि हम जानते हैं कि उत्पत्ति 3:15 में एक बहुत ही महत्वपूर्ण वचन दिया गया है, और वो इस अध्ययन का एक मुख्य विषय भी है, थीम। और वो विषय ये है कि परमेश्वर जो है स्त्री से एक संतान को, एक वंशज को, एक वंश को उत्पन्न करेगा, जो क्या करेगा, जो शैतान के सिर को कुचलेगा और शैतान उसके एड़ी को डसेगा। ये जो है पहली भविष्यवाणी थी, और ये भविष्यवाणी क्यों की गई थी हम जानते हैं मेरे प्रियो। हम वहां पर उत्पत्ति किताब में हम सीखे थे कि मानव जाति ने जब परमेश्वर के विरोध में पाप किया, मानव जाति जब परमेश्वर के उस आज्ञा का उल्लंघन किया, परमेश्वर के उस उपस्थिति से वो दूर हो गया, परमेश्वर के उस जो परमेश्वर ने जो उद्देश्य के साथ, जो एक परमेश्वर ने एक नियम के साथ, परमेश्वर ने एक उद्देश्य के साथ, एक जिम्मेदारी के साथ मनुष्य को, आदम और हव्वा को बनाया था, जब वे उससे गिर गए, जब वे पाप में पड़ गए, परमेश्वर की आज्ञाओं को उल्लंघन किए, और उनका जीवन जब पाप में पड़ गया, उस अंधकार में हो गया, तब परमेश्वर ने कहा कि मैं मानव जाति को बचाने के लिए एक मसीहा को भेजूंगा, और वो मसीहा जो है, वो व्यक्ति जो है, वो स्त्री का वंशज होकर पैदा होगा। वो पहला सुसमाचार, पहली भविष्यवाणी जो है उत्पत्ति 3:15 में हम देखते हैं। और मेरे प्रियो, हमें समझना है परमेश्वर का जो योजना है वहां से शुरू होता है, परमेश्वर अपने कार्य को वहां से शुरू होता है। एक धागा जो है, एक लाइन वहां से शुरू हो जाती है, और बाइबल की हर एक घटनाएं अगर हम देखें, खास रूप से पुराने नियम की हर एक घटनाएं जो हैं, उस व्यक्ति तक, उस मसीह तक पहुंचाती है हमें, और ये हर एक घटनाएं उस मसीह के आगमन के लिए हमें तैयार करती है, खास रूप से इजरायली जाति को तैयार करती है, पाठकों को तैयार करती है, हमें बताती है कि परमेश्वर की जो योजना है वो कैसे है, परमेश्वर किस प्रकार कार्य करने वाला है। और मेरे प्रियो, हम जानते हैं उत्पत्ति 3:15 के बाद परमेश्वर जो है मानव जाति के उस पाप के कारण, परमेश्वर एक बड़ी बाढ़ के कारण परमेश्वर जो है संसार के लोगों को नष्ट कर देता है, और उसके बाद नूह और उसके परिवार बच जाता है। फिर उसके बाद जो है, जब जो है संसार में लोग बढ़ते जाते हैं, तो परमेश्वर उसमें से एक परिवार को चुनता है, एक व्यक्ति को चुनता है, और उस व्यक्ति का नाम है अब्राहम। हम सभी जानते हैं परमेश्वर के उस लाइन में परमेश्वर इस व्यक्ति को चुनाव करता है कि परमेश्वर अपने योजना में इसे जोड़ता है मसीह के आगमन के लिए, प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए जो है, प्रभु जो है सबसे पहले एक व्यक्ति को चुनता है। वो व्यक्ति का नाम था अब्राहम, हम सभी जानते हैं। और उत्पत्ति 12वां अध्याय में हम देखते हैं कि परमेश्वर किस प्रकार से अब्राहम को आशीष देता है, और उस आशीष में 3 मुख्य बातें रहती है। सबसे पहली बात, परमेश्वर से कहता है कि मैं तुझे एक देश दूंगा, वायदे का देश, वायदे की भूमि, वायदे की जमीन मैं तुझे दूंगा। फिर दूसरी बात जो है, परमेश्वर से कहता है कि मैं तुझे संतान दूंगा। अब्राहम के बारे में हम जानते हैं कि अब्राहम के कोई संतान नहीं थी। जब अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया, ऊर देश से बुलाया, तब अब्राहम की कोई संतान नहीं थी। और परमेश्वर जो है हारान में, उत्पत्ति 12वें अध्याय में हम देखते हैं, हारान में परमेश्वर से वायदा करता है कि मैं तुझे संतान दूंगा, समुद्र के बालू के किनकों के समान इतनी अधिक संतान जो है अब्राहम को प्राप्त होंगे, परमेश्वर से वायदा करता है। और हम देखते हैं परमेश्वर से कहता है कि मैं तुझे आशीष दूंगा, जो तुझे आशीष दे मैं उन्हें आशीष दूंगा, जो तुझे कोसे मैं उन्हें कोसूंगा, और भूमि के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। तो परमेश्वर एक व्यक्ति को अपनी उस योजना में जोड़ता है, उसका चुनाव करता है, और हम देखते हैं किस प्रकार अब्राहम को परमेश्वर अपने उस कार्य में जोड़ता है। मगर हम देखते हैं मेरे प्रियो, अब्राहम का चुनाव तो करता है,
मगर अब्राहम परमेश्वर के उस सारे नियमों में या फिर उस सारे कार्यों में अब्राहम खरा नहीं उतरता है। अब्राहम कई बार गिर जाता है, पाप में गिर जाता है, और हम देखते हैं किस प्रकार से उसकी संतान जो है अब्राहम की संतान इसहाक, याकूब और फिर उसके वंशज लोग किस प्रकार से वो मिस्र देश में चले जाते हैं। और मिस्र देश में हम जाते हैं, जब हम पंच ग्रंथ को या 5 किताबों के उस अध्ययन को हम कर रहे थे, तो हम देख रहे थे कि किस प्रकार परमेश्वर उसी लाइन में किस प्रकार परमेश्वर जो है इस्राएली जनता को चुनता है। परमेश्वर एक व्यक्ति को फिर से खड़ा करता है, एक एक उद्धारकर्ता की, या फिर एक उद्धारकर्ता नहीं, एक छुड़ाने वाले की जरूरत थी वहां पर। और एक छुड़ाने वाले की जरूरत को पूरा करने के लिए परमेश्वर एक व्यक्ति को खड़ा करता है। वो व्यक्ति था मूसा, हम जानते हैं, जो इस्राएली जनता का अगुवा बनता है। और परमेश्वर उसे ये चुनता है, परमेश्वर उसे अपनी प्रजा के, अपने लोगों के छुड़ाने के लिए परमेश्वर उसे चुनता है कि वो उन्हें विश्राम प्रदान करे, वो उस कार्य को करे जो परमेश्वर ने नियत किया है, परमेश्वर ने निर्धारित करके रखा है। मगर हम मूसा के जीवन में भी देखते हैं मेरे प्रियो, हम क्या पढ़ते हैं कि मूसा जो है उन्हें मिस्र देश से निकाल तो ले आता है, मगर परमेश्वर के उस आज्ञाओं में वो भी गिर जाता है, विफल हो जाता है, अपनी जिम्मेदारी को वो पूरी रीति से निभा नहीं पाता है। अगर हम इब्रानियों की पुस्तक उसका 3रा अध्याय पढ़े, हम निकाल लेंगे उसको, इब्रानियों की पुस्तक उसका 3रा अध्याय उसका 18 और 19 पद में लिखा है, और उसने इनसे शपथ खाई कि तुम मेरे विश्राम में प्रवेश करने ना पाओगे, क्या केवल उनसे नहीं जिन्होंने आज्ञा ना मानी। अतः हम देखते हैं कि वे अविश्वास के कारण प्रवेश ना कर सके। 20 साल की उम्र के जितने इस्राएली जनता हैं, हम देखते हैं कि वे अविश्वास के कारण जो स्तर, जो मापदंड प्रभु ने रखा था, उस मापदंड को वो पूरा नहीं कर पाते, वे गिर जाते हैं। और वहां पर एक छुड़ाने वाले की आवश्यकता होती है, एक मसीहा की जरूरत होती है, और उस प्रभु यीशु मसीह के उस कार्य की ओर जरूरत होती है। ये घटनाएं जो हैं, पंच ग्रंथ की सारी घटनाएं जो हैं, सारे किताबें हमें दिखाते हैं कि मूसा जो उनका अगुआ था, वो तक पूरी रीति से उस जिम्मेदारी को निभा नहीं पाया। और हम देखते हैं इस्राएली जनता जो परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा थी, वे तक उस जिम्मेदारियों को निभा नहीं पाए, वे गिर जाते हैं, वे किस प्रकार कुड़कुड़ाते हैं। अगर आप गिनती किताब उसके 11वें अध्याय को पढ़ेंगे तो वहां पर हम देखते हैं कि वे मन्ना जो उन्हें प्रदान होता था उसके कारण वे कुड़कुड़ाते थे, और वे क्या, हम देखते हैं कि वहां पर वे जो है उस लहसुन को, उस प्याज को याद कर रहे थे जो उन्हें मिस्र में मिलता था। परमेश्वर पर अविश्वास करते हैं, परमेश्वर के विरोध में वो कुड़कुड़ाते हैं, और परमेश्वर का न्याय उनके ऊपर आता है मेरे प्रियो। परमेश्वर चाहता था कि चुनी हुई जाति के द्वारा, इस अगुवे के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट होगी, परमेश्वर की योजना प्रकट होगी, मगर मेरे प्रियो वहां पर हम देखते हैं कि वे उस तरह से वे गिर जाते हैं, वे उसको पूरा नहीं कर पाते। वहां पर हम देखते हैं कि किस प्रकार एक मसीहा की जरूरत होती है। ये घटनाएं हमें ये बताती है कि किस प्रकार जो है वो मसीहा, जो प्रभु यीशु मसीह, जो वायदा प्रभु ने किया था, जो परमेश्वर ने उत्पत्ति 3:15 में जो भविष्यवाणी की थी, किस प्रकार उसकी और जरूरत होने लगती, और आवश्यकता होने लगती। फिर आगे हम देखते हैं, हम जब कल यहोशू की किताब भी हम पढ़ रहे थे, हम उसमें बहुत डिटेल में हमने अध्ययन किया था, इसलिए मैं ज्यादा वहां पर जाना नहीं चाहता, मगर इसी अध्ययन को मैं उस कड़ी से मैं जोड़ना चाहता हूं, उस धागे से मैं जोड़ना चाहता हूं जो परमेश्वर ने वो भविष्यवाणी किया था, वो प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए उस बड़ी कहानी का। बड़ी कहानी क्या है? मानव जाति का छुटकारा। प्रभु यीशु मसीह जो है उद्धार करता है, सारे संसार के लोगों का छुटकारा, सारे संसार के लोगों को आशीष देना, परमेश्वर की महिमा होना। वो बड़ी कहानी में परमेश्वर किस प्रकार इजरायली जनता को चुनाव करता है, मगर वे फेल हो जाते, विफल हो जाते। परमेश्वर अगुवे के रूप में मूसा को रखता है, मगर वो भी विफल हो जाता है। हम देखते हैं कि वो कनान देश में, उस वायदे के देश में वो प्रवेश नहीं कर पाता है, और उसके स्थान पर प्रभु जो है यहोशू को चुनता है, यहोशू को खड़ा करता है। और तो यहोशू की किताब हमें बताती है, ये एक बड़ी कहानी का एक हिस्सा है, यहोशू की किताब भी उस बड़ी कहानी का हिस्सा है, उस धागे का एक भाग है ये। और ये बताता है कि ऐसे परमेश्वर जो है अपनी वाचा को हमेशा पूरा करते हैं। परमेश्वर विश्वास योग्य है। परमेश्वर ने वायदा किया
कि स्त्री का वंशज होगा। परमेश्वर ने अब्राहम से वायदा किया कि मैं तुझे उस वायदे के देश में लेके जाऊंगा, तेरी संतानों को। परमेश्वर उस वायदे को पूरा किया। परमेश्वर इस्राएली जनता को मिस्र से निकालकर कहां लेकर आता है? उस वायदे के देश में लेकर आता है। यहोशू की अगुवाई में किस प्रकार परमेश्वर जो है उन्हें वहां पहुंचाता है, और उस देश के सारे जो प्रबंध है, वहां की सारी चीजों में आनंद मनाने के लिए परमेश्वर उन्हें सक्षम भी बनाता है। मगर उसकी ये जब किताब समाप्त होती है तो वहां पर सवाल ये उठता है, परमेश्वर तो विश्वास योग्य है, मगर क्या ये इजरायली जाति जिसको परमेश्वर ने यहाँ लेके आया है, क्या वो उस वाचा के प्रति वफादार होंगे, विश्वास योग्य होंगे? क्या वो परमेश्वर के उस मापदंड में पूरा होंगे, उसमें खरे उतरेंगे? सवाल तो उठता है। यहोशू उनसे बोल देता है, मगर मेरे प्रियो हम जानते हैं कि किस प्रकार इस्राएली जाति उसमें फिर से क्या हो जाती है? विफल हो जाती है। और अधिक हमें ये किताब हमें ये बताती है कि किस प्रकार जो है वो विश्राम में जो यहोशू ने पहुंचाना था वे वहां नहीं पहुंच पाते हैं, और वे उससे और क्या हो जाते हैं? विफल हो जाते हैं। यहोशू किताब जब हम पढ़ते हैं मेरे प्रियो, मैंने कल आपको बताया था कि यहोशू को परमेश्वर जो है या फिर लेखक जो है एक नए मूसा के रूप में प्रस्तुत करता है, एक अगुए के रूप में प्रस्तुत होता है। सेनापति है जो उन्हें विश्राम प्रदान करे, मगर वो भी उस जिम्मेदारी में क्या हो जाता है? फल हो जाता है। तो अगर हम इब्रानियों की पुस्तक उसका 4 अध्याय को अगर हम पढ़ें, वहां पर ही फिर से वहां पर उस बात को लिखा गया है, इब्रानियों 4:8 में, क्योंकि यदि यहोशू ने विश्राम में प्रवेश करा लेता तो उसके बाद दूसरे दिन की चर्चा नहीं होती। मूसा विफल हो गया, मूसा फेल हो गया, तो परमेश्वर ने वहां पर यहोशू को खड़ा किया। परमेश्वर की उस योजना जो परमेश्वर ने बनाया है, उस योजना के अनुसार प्रभु ने यहाँ पर यहोशू को खड़ा किया, मगर यहोशू भी क्या होता है? उन्हें उस विश्राम में नहीं पहुंचा पाता है, उस रेस्ट में नहीं पहुंचा पाता। वो उन्हें उस वायदे के देश में तो पहुंचाता है, मगर परमेश्वर की जो आज्ञाओं को जो है वो पूरी रीति से पूरा नहीं कर पाता है। जब यरीहो, और एक ही घटनाएं कल हम पढ़ रहे थे मेरे प्रियो, तो मैंने आपको बताया था कि यरीहो में जब उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को माना तो उन्हें विजय हासिल हुआ, मगर ए में जब उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, जब पाप किया, तो वे क्या हो गए? वे फेल हो गए, वे गिर गए, और वे जो है वे हार उनके जीवन में आ गया। वे जो परमेश्वर उनके लिए जो युद्ध कर रहा है वे समझ नहीं पाए, वो और वे क्या हो गए? वे उसमें विफल हो गए। मेरे प्रिय, हमें समझना है परमेश्वर की योजना थी। परमेश्वर यहोशू और इजरायली जाति को वहां पर इसलिए लेके आया कि इस जाति के द्वारा परमेश्वर जो है सारे संसार में अपनी उस योजना को पूरा करे। परमेश्वर की जो स्वभाव, परमेश्वर का जो कैरेक्टर है, परमेश्वर की जो योजना है वो पूरे संसार में प्रकट हो। इस्राएली जाति क्या होती है? वो जो है जितना ज्यादा होते जाते, जितना समय बीतते जाता, वे और अधिक क्या होते जाते? विफल होते जाते, वे गिरते जाते हैं। परमेश्वर ने उनसे कहा था कि कनान के सभी लोगों को वहां से हटा देना, मगर आगे हम पढ़ेंगे किस प्रकार वे उस कार्य में भी विफल हो जाते हैं। वे उस विश्राम में नहीं पहुंच पाते। अगर वो विश्राम में पहुंच गए होते तो जिस प्रकार इब्रानियों का लेखक कहता है, आगे कुछ होता नहीं, आगे वहां पर जो है यहोशू उस कार्य में वो पूरा नहीं कर पाया, वो विफल हो गया। मेरे प्रियो, इस बात को समझना है। अध्याय 13 से 22 में जब हम पढ़ते हैं यहोशू की किताब में, हमने समझा था कि परमेश्वर जो है उन्हें उस भूमि को देने में, उस देश पे पहुंचाने में परमेश्वर विश्वास योग्य था। इस्राएली जाति क्या हो जाती है? वो उसमें फेल हो जाती है, वो विश्वास योग्य नहीं रह पाती। तो तब यहोशू अध्याय 24 में वो उनको बताता है कि परमेश्वर का अनुसरण करो, कनानी देवताओं का अनुसरण करोगे तो तुम नष्ट होते जाओगे, तुम और जो है और परमेश्वर की योजनाओं से दूर होते जाओगे। अगर ये इजरायली जाति परमेश्वर का अनुसरण किया होता, पूरी रीति से परमेश्वर की आज्ञा को पालन किया होता, तो वे परमेश्वर को जैसा है वैसा उस संसार में सारी जाति में सब क्या करते हुए प्रकट करते। मगर हम जानते हैं इजरायली जाति क्या हो गई? विफल हो गई। तो ये घटनाएं हमें ये बताती है कि परमेश्वर की योजना में परमेश्वर इन लोगों को खड़ा करता है, परमेश्वर इनका चुनाव करता है, मगर ये सारे क्या हो जाते? विफल होते जाते। तो परमेश्वर के उस मसीहा के आने की कितनी जरूरत होती जा रही है, आवश्यकता कितनी बढ़ती जा रही है, और एक राजा की किस प्रकार एक जरूरत हो रही है वहां पर। अगर हम नेक्स्ट जब यहोशू से हम जब न्यायों में जाएंगे, हम देखते हैं किस प्रकार एक न्यायाधीश की आवश्यकता वहां पर होती जा रही,
किस प्रकार से इस्राएली जाति जो है विफल होती जा रही है, परमेश्वर की योजना से दूर होती जा रही। अब हम न्याय की किताब में आएंगे। न्याय की किताब से हम थोड़ा सीखने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार ये पुस्तक हमें ये बताती है कि ये परमेश्वर की जो योजना है उसमें परमेश्वर इन न्यायियों को खड़ा करता है, और किस प्रकार ये न्यायी लोग जो हैं उस सब से क्या हो जाते हैं, इन सब से बढ़कर, मूसा और यहोशू से बढ़कर वे जो हैं और अधिक भ्रष्टता में चले जाते हैं। और ये किताब हमें याद दिलाती है कि किस प्रकार वो परमेश्वर का वो जो राजा, जो परमेश्वर का जो मसीहा, वो उस भविष्यवक्ता की कितना अधिक आवश्यकता और अधिक बढ़ती जा रही है। ये न्याय योग की पुस्तक जो है उस बड़ी कहानी का, जो मैंने आपको बताया, जो बड़ी कहानी जो है उत्पत्ति 3:15 से शुरू हो रही है, जो मसीहा तक जाती है, वो बड़ी कहानी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक हिस्सा है न्याय योग की किताब। ये किताब ये बताती है कि मानव जाति की जो एक पुराना स्वभाव है ना, जो आज भी चलता है, जो आज हम में भी है, जो आज भी है, वो ये है कि मानव जो है सेल्फ सेंटर्ड है। मतलब क्या है, वो अपना ही देखता है, जो उसे सही लगता है वही करता है। परमेश्वर के मापदंड में, परमेश्वर के नजरिए में क्या सही है वो मानव नहीं देखता है। और न्याय किताब में वही हो रहा है, मनुष्य अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करता है। अगर आप इस किताब को पढ़ेंगे तो बार बार ये लिखा गया है, खास रूप से आखिरी पद जो है उसको मैं पढ़ना चाहता हूं। वहां पर इस तरह लिखा है, न्यायों की किताब का आखिरी पद, वहां पे लिखा है, उन दिनों में इजरायलियों का कोई राजा ना था, और जिसको जो ठीक जान पड़ता था वही करता था। मतलब मनुष्य को जो अच्छा लग रहा है, जो ठीक जान पड़ रहा है, वो वहां पर कर रहा है। तो परमेश्वर इस किताब के द्वारा बता रहा है कि उन्हें एक राजा की जरूरत है, जो उन्हें अगुवाई करे, जो उन्हें लीड करे, जो उन्हें आगे लेके जाए, परमेश्वर की इस योजना में आगे लेकर जाए। और वे जो अपने सेल्फ सेंटर्ड है, अपने आप में जो अब केंद्रित हैं, अपनी इच्छा के अनुसार जी रहे हैं, उससे वे हटे, परमेश्वर की योजना के अनुसार, परमेश्वर की उस इच्छा के अनुसार वे कार्य करें। न्यायों की किताब उस बात को हमें बताती है। इस किताब के 3 जो है मुख्य भाग हैं। इसका रूपरेखा अगर हम देखें तो इस किताब के 3 मुख्य भाग हैं। पहला जो भाग है वो है पहले अध्याय से लेकर दूसरे अध्याय तक। वहां पर जो है इस प्रकार से है कि वायदा किए गए देश में इसराइल की असफलता का परिचय। मैंने आपको बताया कि यहोशू के द्वारा इजरायली जाति जो है वायदा के देश में तो पहुंच जाती, मगर वे दिन प्रतिदिन क्या होते जा रहे हैं, असफल होते जा रहे हैं, परमेश्वर से दूर होते जा रहे हैं, परमेश्वर की योजना से दूर होते जा रहे हैं, परमेश्वर के उस महान प्लान से, उस जो परमेश्वर के जो परमेश्वर की जो योजना है, जो उद्देश्य है, उससे वो और दूर होते जा रहे हैं। फिर 3 से 16 पद तक परमेश्वर जो है इजरायलियों में कुछ न्यायियों को खड़ा करता है, और वे न्यायी दिन प्रतिदिन क्या होते जा रहे हैं, वे और भ्रष्टता में जाते जा रहे हैं। उनका काम था कि परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अगुवाई करे, एक परमेश्वर के न्याय के अनुसार, जिस प्रकार परमेश्वर का एक न्याय होना चाहिए, परमेश्वर का एक दास होना चाहिए, उस प्रकार वे अगुवाई करे। मगर वे क्या होते जा रहे हैं, वे स्वयं और अधिक पाप में पड़ते जा रहे हैं, हम देखेंगे। और 17 से लेकर 21वें पद में हम देखते हैं कि इजराइल जो है एक राष्ट्र के रूप में कितना अधिक भ्रष्टता में चले जाता है, कितना अधिक पाप में डूब जाता है, कितना अधिक पाप में ध्वस्त हो जाता है। और ये किताब हमें याद दिलाती है कि एक इस देश को, इजराइल राष्ट्र को एक राजा की जरूरत है, एक छुड़ाने वाले की जरूरत है। और उसी से जुड़ते हुए हम आगे की किताबों को हम देखते हैं मेरे प्रिय। तो इन 3 जब हम भागों को हम देखेंगे तो पहले भाग में हम देखते हैं कि किस प्रकार इसराइल असफल कैसे हुआ। पहले अध्याय में जब अगर आप जाएंगे न्यायों की किताब, उसका पहला अध्याय जब हम निकाल लें, उसका 27वें पद से अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है कि कई लोग, कई कनानी जातियां जो हैं इजराइल से बाहर नहीं निकाली जाती, और इजरायली लोग क्या करते हैं, उन्हें अपने बीच में रहने देते हैं, उन्हें बाहर नहीं निकालते हैं। परमेश्वर की आज्ञा क्या थी कि कनानियों को हटाना है, अपने बीच में नहीं रखना है, उनके साथ मिलना नहीं है, उनके साथ एक नहीं होना है। परमेश्वर बहुत उस बात से बहुत ही घृणा करता था कि
जो है इजरायली लोग जो है कनानियों के साथ मिल जाएं। अगर उसका दूसरा अध्याय पढ़ेंगे तो वहां पर तीसरे अध्याय का 6वां पद में लिखा है, वे कनानी लोगों के साथ क्या करने लगे, वे बेटियां विवाह में लेने लगे और अपनी बेटियां उनके बेटों को विवाह में देने लगे और देवताओं की भी उपासना करने लगे। इजरायलियों का जो स्तर है देखिए, इजरायलियों को मिस्र से कौन लेके आया? यहोवा परमेश्वर लेके आया। मगर यहाँ पर इजरायली जाति क्या कर रही? इजरायली जाति जो है कनानियों के साथ एक हो रही, जिस बात से परमेश्वर बहुत घृणा करता है। परमेश्वर की इच्छा को छोड़कर, परमेश्वर के उस ग्रैंड प्लान को छोड़कर, परमेश्वर की उस उद्देश्य को छोड़कर वे क्या कर रहे हैं? वे पाप में और ध्वस्त होते जा रहे हैं, उसमें डूबते जा रहे हैं। और हम देखते हैं, अगर कनानियों के बारे में आप पढ़ेंगे ना मेरे प्रियो, कनानियों का जो कल्चर था, जो उनका जो उनके बीच में जो लोग थे, वे उनकी जो रीति रिवाज थी वो बहुत ही घिनौनी थी मेरे प्रियो। वे बच्चों का बलिदान करते थे, बाल बलि करते थे। वे मूर्ति पूजा जो है बहुत ही जो है घिनौने तरीके से उनके बीच में होता था। नैतिकता का स्तर जो है उनके बीच, उनका जो नैतिकता का स्तर था वो बहुत ही गिरा हुआ था। व्यभिचार और पाप में उनका जीवन था। इसलिए परमेश्वर चाहता था कि इजरायली जाति जो है इनसे दूर रहे, वो उनके साथ मिंगल ना हो, उनके साथ एक ना हो, परमेश्वर के उद्देश्य से वे भटके ना। मगर इजरायली जाति क्या होते हैं? और अधिक उसमें डूब जाते हैं, और अधिक उनके साथ मिल जाते हैं। परमेश्वर जिससे घृणा करता है उसी कार्य को वे और अधिक करने लगते हैं मेरे प्रियो। हम देखते हैं जब ये सारी चीजें होती हैं तो एक न्याय की जरूरत होती है, एक राजा की और अधिक आवश्यकता जो है सामने आने लगती है मेरे प्रियो। तब परमेश्वर जो है न्यायियों को खड़ा करते हैं। अगर आप न्यायियों की किताब को आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक साइकिल दिखाई देगा। इस साइकिल इस प्रकार से है, पहला जो है इजरायली लोग परमेश्वर की सेवा करते हैं, मतलब परमेश्वर की महिमा करते हैं, सिर्फ परमेश्वर की आराधना करते हैं। मगर वे उससे दूर हो जाते हैं, फिर क्या करते हैं? वे मूर्ति पूजा में पड़ जाते हैं, पाप में पड़ जाते हैं। पाप में जैसे ही पड़ते हैं तो परमेश्वर का न्याय उनके ऊपर आता है, और फिर वे परमेश्वर ने क्या करता है? फिर उन्हें गुलामी में भेज देता है। वे अलग अलग देशों में, ये कनानी लोग ही कई बार उनको अपने गुलाम बना लेते हैं। और गुलामी में जाने के बाद वे जब बहुत अधिक वेदनाएं, पीड़ाएं और तकलीफ जब सहते हैं तो वे फिर परमेश्वर को पुकारते हैं। तब उन्हें यहोवा परमेश्वर याद आता है। जब वे मूर्ति पूजा करते रहते तो उन्हें यहोवा परमेश्वर याद नहीं आता, मगर जब उनके जीवन में तकलीफ आती है तब उन्हें फिर परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर याद आता है, फिर परमेश्वर को पुकारते हैं। और परमेश्वर जो है हम जानते हैं दयालु, अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाला और अति करुणामय होने के कारण फिर उनके ऊपर दया करता है। परमेश्वर उन्हें बचाने के लिए, उन्हें छुड़ाने के लिए परमेश्वर फिर एक न्यायी को खड़ा करता है। और न्याय के खड़े होने के बाद जो है इजरायली छुड़ाए जाते हैं और कुछ समय के लिए शांति रहती। फिर वे परमेश्वर की आराधना करते रहते हैं, फिर से कुछ समय की शांति के बाद फिर वे पाप में पड़ जाते हैं। और ये साइकिल जो है न्यायों की किताब में, ये चक्र जो है चलता रहता है। अगर आप न्यायों की किताब पढ़ेंगे तो ये चक्र आप कई बार देखेंगे। तो मेरे प्रियो, हमें समझना है परमेश्वर इस किताब के द्वारा, परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है कि किस प्रकार इजरायली जाति जो परमेश्वर के द्वारा चुनी हुई लोग थे, परमेश्वर को प्रकट करने के लिए निर्धारित किए गए लोग थे, परमेश्वर के स्वभाव को सारे संसार में प्रदर्शित करने के लिए चुने गए लोग थे, वे किस प्रकार जो है पाप में डूबते जा रहे थे। और कितना अधिक उनके जीवन में, उन इजराइल में एक राजा की जरूरत, एक मसीहा की जरूरत थी, एक राजा की जरूरत थी, एक छुड़ाने वाले की जरूरत थी। और वो राजा की आवश्यकता कितनी दिन प्रतिदिन कैसे बढ़ती जा रही थी, हम इस किताब में देखेंगे। तो सबसे पहला जो है, हम न्यायियों की किताब दूसरे भाग में जब हम आते हैं, तीसरे अध्याय से लेकर 16वें पद तक, 16वें अध्याय तक जो है दूसरा भाग है, वहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर न्यायियों को खड़ा करता है। तो ये न्यायी मगर दिन प्रतिदिन क्या कैसे कैसे होते जाते और अधिक भ्रष्ट होते जाते, हम देखेंगे उसको। सबसे पहला न्यायी जो परमेश्वर खड़ा करता है वो था ओत्नीएल। और ओत्नीएल वो पहला न्यायी था जिसमें परमेश्वर का आत्मा वास करता है। और ओत्नीएल के बारे में हम देखते हैं तो ओत्नीएल जो है इजरायली जाति को मेसोपोटामियन राजा के अधीनता से वो बचाता है। इजरायली लोग पाप करते हैं और परमेश्वर उन्हें उस राजा के अधीन कर देता है, मेसोपोटामियन राजा के अधीन कर देता है।
और हम देखते हैं कि फिर परमेश्वर जो है उतनीएल को खड़ा करता है। ये उतनीएल जो है, आपको ध्यान देना है, उतनीएल जो है कालेब को आप जानते हैं, जो 12 भेदी भेजे गए थे, उसमें से जो 2 अच्छे भेदी थे जिन्होंने अच्छा समाचार लेके आया था, यहोशू और कालेब, वो कालेब की मैं बात कर रहा हूँ। वो कालेब का दामाद था ये उतनीएल। और कालेब के बारे में आप जानते हैं कितना परमेश्वर का भय मानने वाला, परमेश्वर के लिए बुढ़ापे में भी वो परमेश्वर के लिए खड़ा था, और उस व्यक्ति का दामाद था ये उतनीएल। तो उतनीएल के जीवन में हम देखते हैं कि वो ठीक ठाक न्यायी था, मगर जब हम इन किताबों को पढ़ते हैं, इन घटनाओं को पढ़ते हैं, वहां पर कितना अधिक खून खराबा होता है हम देखते हैं, परमेश्वर का न्याय वहां पर हम देखते हैं। और उसके बाद जो है उतनीएल कई साल तक उनका न्याय करता है, फिर उसके बाद उनके बीच में शांति रहती है, इजराइल जाति फिर पाप में पड़ जाती है, और उसके बाद जो है एक मुआबी राजा के अधीन में हो जाते हैं। तब परमेश्वर जो है एक दूसरे, फिर से परमेश्वर एक न्याय को खड़ा करता है, वो न्याय ही था एहूद। और एहूद की कहानी आप पढ़ेंगे, घटनाओं को आप पढ़ेंगे, तो किस प्रकार वो मुआबी राजा को मारता है हम देखते हैं। एक एक ऐसी कहानी, ऐसी घटना हम देखते हैं जो कई बार हमें पढ़कर बहुत जो है अजीब सा लगता है कि किस प्रकार लोग जो हैं पाप में और अधिक धंसते जा रहे हैं। ये न्यायी लोग जो परमेश्वर के कार्य को करने के लिए नियुक्त किए गए थे, मगर वे किस प्रकार जो है वे कार्यों को कर रहे हैं, परमेश्वर की योजना के अनुसार वे कार्य नहीं कर रहे हैं। और उसके बाद हम आगे देखते हैं दबोरा और बाराक को प्रभु खड़ा करते हैं। एक कनानी राजा ही जो है उन्हें सताता है, तब परमेश्वर जो है, दबोरा जो एक भविष्यवक्तिनी थी और बाराक जो एक न्यायी था, परमेश्वर जो है इन दोनों को खड़ा करते हैं, और इनके द्वारा परमेश्वर जो है उस कनानी राजा से, उसके सेनापति से उनकी रक्षा करते हैं। और उस सेनापति की किस प्रकार मृत्यु होती है, जो है 5वें चौथे अध्याय में लिखा हुआ है, 4-5वें अध्याय में आप पढ़ेंगे तो वहां पर आपको लगेगा कि किस प्रकार का एक खून से भरा हुआ एक घटनाएं हैं, जहां पर जो है मारा जा रहा है, खून बहाया जा रहा है, कितना अधिक जो है ये सारी चीजें हो रही। मेरे प्रियो, ये सब प्रभु की योजना नहीं है। परमेश्वर न्यायियों को जरूर खड़ा करता है, मगर न्यायी लोग जो है अपने इच्छा के अनुसार वे कार्यों को करने लगते हैं। इस खून खराबे के पीछे प्रभु का कोई हाथ नहीं है, प्रभु की योजना भी नहीं है, मगर क्या परमेश्वर को कई बार क्या करना पड़ता है, इन्हीं यही भ्रष्ट लोगों का उपयोग करना पड़ता है। क्योंकि प्रभु की योजना क्या है, प्रभु चाहता है कि ये प्रभु इस इस्राएली लोग जो परमेश्वर की प्रजा है, प्रभु उन्हें छुड़ाना चाहता है, मगर प्रभु इन न्यायियों को ही खड़ा करता है। ये न्यायी क्या है, और भ्रष्ट लोग, पहले तो अच्छे रहते हैं, फिर और अधिक कितना हो जाते हैं, भ्रष्ट होते जाते हैं। उसके बाद हम जो है आगे को देखते हैं, गिदियोन को खड़ा करते हैं। गिदियोन की कहानी आप जानते हैं, आप न्याय किताब 6वें अध्याय से लेकर 9वें अध्याय हम पढ़ेंगे। ये एक ऐसा व्यक्ति था जो बहुत ही एक डरपोक एक व्यक्ति था, जो परमेश्वर ने जब उसे चुना, परमेश्वर की आत्मा उसमें आया। ये दूसरा न्यायी था जिसमें परमेश्वर का आत्मा वास करता था, इसमें परमेश्वर का आत्मा आया, परमेश्वर की आत्मा भरपूरी इस व्यक्ति को मिला। तो ये व्यक्ति को जब प्रभु खड़ा करता है, तो ये पहले तो बहुत ही डरपोक रहता है, ये मना कर देता है कि मैं नहीं करूंगा, मैं इसके योग्य नहीं हूं। मगर परमेश्वर इस व्यक्ति को कितना ही अद्भुत रीति से उपयोग करता हम देखते हैं। अब इजरायली जनता को छुड़ाने के लिए परमेश्वर कितना ही अद्भुत रीति से मिद्यानियों के जो है सेना से, वहां पर हम मिद्यानियों के बारे में पढ़ेंगे कि वे बड़ी सेना के साथ आते थे ऊंटों में, और इजरायली लोग को सताते थे, उनका सब कुछ लूट कर चले जाते थे। इजरायली लोग त्रस्त हो गए थे, परेशान हो गए थे, और ये गिदियोन ही जो है एक छुप छुप कर जो है कार्य को कर रहा था। परमेश्वर इस व्यक्ति को खड़ा करता है, और उस मिद्यान की बड़ी सेना को हराने के लिए परमेश्वर सिर्फ 300 सैनिकों को गिदियोन के साथ उपयोग करता है। गिदियोन और उसके 300 सेना के साथ परमेश्वर मिद्यानियों को, बड़ी सेना को हरा देते। वहां पर भी यही बात साबित होती है, जैसा हम यहोशू में पढ़ रहे थे, यही बात साबित हो रही थी कि परमेश्वर के कार्य को करने के लिए परमेश्वर को व्यक्तियों की जरूरत नहीं है, परमेश्वर जो है उस कार्य को पूरा कर रहा है। परमेश्वर इन लोगों को खड़ा तो कर रहा है, मगर ये क्या होते जा रहे हैं, वे और अधिक भ्रष्ट होते जा रहे हैं। ये व्यक्ति जो है फिर क्या होता है, ये उन लोगों को लूट लेता है, लूट कर उसे बहुत सोना प्राप्त होता है, और ये सोने से क्या करता है, ये खुद ही एक मूर्ति बना लेता है। वो ये भूल जाता है कि किस परमेश्वर ने उसे चुना, और
वो क्या करता है, उस मूर्ति को बनाता है और उसकी मृत्यु के बाद लोग उस मूर्ति की पूजा करने लगते हैं, उस मूर्ति के सामने दंडवत करने लगते हैं। तो ये व्यक्ति जितना परमेश्वर के पास इजरायली जनता को लेकर आना चाहिए था, उस योजना के पास लेकर आना चाहिए, तो उससे ज्यादा वो क्या कर देता, और भटका देता है, और वो दुष्टता की ओर लेकर जाते आता है। तो गिदियोन के जीवन के बाद, गिदियोन के कार्यकाल के बाद हमें समझ में आता है कि किस प्रकार वो स्तर धीरे धीरे और गिरते जा रहा है। ओत्नीएल, एहूद और देबोरा तो ठीक थे, मगर गिदियोन जो है उतना अच्छा नहीं था, वो स्तर और नीचे की ओर जा रहा है। ऊपर जाना चाहिए ना, मगर वो क्या हो रहा है, नीचे हो रहा है। और आवश्यकता बढ़ रही है, राजा की आवश्यकता बढ़ रही है, उस छुटकारा देने वाले की आवश्यकता बढ़ रही है। फिर आगे हम देखते हैं कि प्रभु एक फिर उसके बाद जो है फिर से एक और न्याय को खड़ा करता है। यही इजरायली जाति जब फिर से पाप करती है तो परमेश्वर एक और न्याय को खड़ा करता है। उस न्याय का नाम है यिप्ता। अगर आप यिप्ता के बारे में पढ़ेंगे मेरे प्रियो, तो यिप्ता के बारे में जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे लग रहा था कि इसको तो परमेश्वर के बारे में कुछ मालूम ही नहीं है, ऐसा एक व्यक्ति था। मतलब जैसे आज हम बोलते हैं ना विश्वासी अविश्वासी, इसको देखकर ऐसा लगता था कि ये एक इजरायली तो है, मगर ये ऐसा एक व्यक्ति है कि इसको परमेश्वर के बारे में कुछ मालूम ही नहीं, क्योंकि वो परमेश्वर यहोवा परमेश्वर को एक कनानी देवता के रूप में मान रहा। वो परमेश्वर से बोलता है कि हे प्रभु, अगर आप मुझे जीत दिलाएगा तो मैं अपनी बेटी को क्या कर दूंगा, बलिदान चढ़ा दूंगा। परमेश्वर कभी जो है ह्यूमन सैक्रिफाइस या मानव का बलिदान प्रभु कभी नहीं चाहते हैं। ये परमेश्वर के जो है स्वभाव के एकदम विरोध में है। मगर ये व्यक्ति, ये यिप्ता क्या कर रहा है, हम देखते हैं कि वो जो न्याय जो अच्छे थे पहले, उसका स्तर कितना गिरते हुए देख रहे हैं। वो परमेश्वर के बारे में जानते ही नहीं है। ये इजरायली लोग, ये न्याय जो खड़े किए जा रहे हैं, परमेश्वर के द्वारा चुने जा रहे हैं, इनका काम है कि उस परमेश्वर को, उस यहोवा परमेश्वर को वे अपने जीवन के द्वारा प्रकाशित करें। मगर यहाँ पर क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है। भ्रष्टता और बढ़ रही, पाप और बढ़ रहा है, अधर्म और बढ़ते जा रहा है मेरे प्रियो। फिर हम देखते हैं परमेश्वर फिर उसके बाद जो है एक एक नए न्याय को फिर से खड़ा करता है। और भी न्यायी लोग हैं, उन सबका मैं नाम नहीं ले रहा, उनकी घटनाएं जो छोटी छोटी घटनाएं हैं, मुख्य मुख्य न्यायियों का नाम मैं बस बता रहा हूं। फिर से प्रभु एक न्याय को खड़ा करता है, तो वो न्याय है शिमशोन। और ये शिमशोन के बारे में हम आप सभी जानते हैं इसकी घटनाएं। ये परमेश्वर इसे चुनता तो है, परमेश्वर की आत्मा की निवास तो इसमें रहता है, मगर ये कितना परमेश्वर के विरोध में कार्य करता है हम देखते हैं। अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करता है। अब जो उसे पसंद आता है वो करता है, जो स्त्री उसको पसंद आती है उसको वो ब्याह करने की कोशिश करता है, उसके कारण बहुतों को मारता है, क्या कुछ नहीं करता है, वो हम देखते हैं। परमेश्वर इसका उपयोग करता है इजरायली जनता को छुड़ाने के लिए, वो हम देखते हैं। मगर ये न्याय जो है कितना और अधिक बदतर हो गया, वर्स हो गया, हम देखते हैं। मगर परमेश्वर को हम क्या करें, जब इन किताबों को हम पढ़ते हैं ना, हम देखते हैं परमेश्वर इन भ्रष्ट न्यायों के साथ प्रभु को काम करना पड़ रहा है। मगर ये भ्रष्ट न्याय कैसे हैं, इनका भ्रष्टता का स्तर और बढ़ते ही जा रहा है। और जब शिमशोन की कहानी के बाद, जब घटना के बाद हम देखते हैं कि एक राजा की आवश्यकता और बढ़ जाती है। और ये किताब बार बार उस बात को याद दिला रहा है, न्यायों किताब में याद दिलाया जा रहा है कि जो है वहां पर कोई राजा नहीं था, लोग अपनी इच्छा के अनुसार कार्य कर रहे थे। तो वहां पर इस बात को बताने की कोशिश की जा रही है कि आगे परमेश्वर एक राजा को खड़े करने वाला है, और उस राजा से प्रभु अपने मसीहा को लेकर आने वाला है, अपने उस राजा को लेकर आने वाला है। परमेश्वर वहां पर स्टेज को सेट कर रहा है। परमेश्वर की योजना वो धागे में कैसे सब जुड़ते जा रहे हैं, हम देख रहे हैं। फिर आगे हम देखते तीसरा जो मुख्य भाग है इस किताब का, हम जल्दी आगे बढ़ेंगे, 17 से लेकर 21वें अध्याय तक हम देखते हैं कि ये राष्ट्र, इजरायली राष्ट्र कितना अधिक पाप में डूब गया है। एक व्यक्ति होता है मीका, वो एक मूर्ति बना लेता है, मूर्ति पूजा शुरू कर देता है, परमेश्वर जिसके सख्त खिलाफ है वो करने लगता है। और दान के लोग, दान जो एक गोत्र आप जानते हैं, वहां के कुछ लोग क्या करते हैं, आते हैं और इसके सभी को लूट लेते हैं, मूर्ति पूजा कर सभी मूर्तियों को लूट कर अपने यहाँ लेकर चले जाते हैं, और वे लाइश नामक एक शहर को पूरा नाश कर देते हैं, मतलब वहां के सभी लोगों को मार देते हैं। मतलब जो है खून खून बहाना, लूटना, हिंसा, ये सब कितना बढ़ रहा है।
परमेश्वर का जो स्वभाव है, परमेश्वर की जो आज्ञा के बिल्कुल खिलाफ लोग कार्य कर रहे हैं। परमेश्वर की जो योजना उसके बिल्कुल खिलाफ ये कार्य कर रहे हैं। आगे हम देखते 19वें 21वें अध्याय की घटनाओं को तो मैं बोल तक नहीं सकता, इतना इतना घिनौने कार्य वे कर रहे हैं। वहां पर यौन शोषण हो रहा है, हिंसा हो रही है, लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, और इजराइल में पहला सिविल वॉर, गृह युद्ध भी शुरू हो जाता है। मेरे प्रियो, न्यायों की किताब हमें ये याद दिलाती है, बार बार याद दिलाती है कि उन्हें एक राजा की जरूरत है, एक मसीहा की जरूरत है, एक ऐसा व्यक्ति प्रभु खड़ा करना है जो जो परमेश्वर के उस मापदंड से नीचे नहीं जाए, वो परमेश्वर के उस मापदंडों को वो पूरा करेगा। वो स्त्री का वंशज जो है, वो भविष्यवाणी को वो पूरा करेगा। परमेश्वर इन सभी लोगों को खड़ा तो कर रहा है अपने उस योजना के अनुसार, मगर ये सब क्या होते जा रहे हैं, गिरते जा रहे हैं। परमेश्वर जितना चाहता है कि वे यहां रहे, मगर वे पूरा उसका उल्टा ही करते हैं, पूरा ऑपोजिट करते हैं, वे गिरते जा रहे हैं। पाप कितना अधिक बढ़ता जा रहा है हम देखते हैं। इसराइली राष्ट्र पाप का स्तर कितना बढ़ते जा रहा है। अगर आप 1921 में पढ़ेंगे, आप जरूर जाकर पढ़िएगा, वहां पर लिखा है कि एक व्यक्ति किस प्रकार अपनी अपनी जो है वो एक रखेल को रखता है, उसके साथ क्या क्या करता है, वहां पर हम देखते हैं। पढ़कर बहुत हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। हम जो है कहना चाहिए, हमें बहुत बुरा लगता है, ऐसी ऐसी घटनाएं वहां पर होती है जो जो संसार में आज होती हैं, जो संसार में उस समय हो रही थी, वो जो है इजराइल में हो रहा था। इजराइल कौन है? परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा, और वे इस प्रकार के कार्य कर रहे हैं। परमेश्वर के स्वभाव को प्रकट करने के बजाय, परमेश्वर के मापदंडों को प्रकट करने के बजाय, परमेश्वर की आशीषों के एक स्रोत बनने के बजाय ये क्या बन रहे हैं? ये और न्याय के स्रोत बनते जा रहे हैं। वे पाप करते जा रहे हैं। किस प्रकार दिखाए इस किताब में दिखाया जाता है। और उसके बाद जब हम इसके आखिर न्यायों की किताब के आखिरी पद को हम पढ़ते हैं कि वहां पर एक राजा की जरूरत थी। तो परमेश्वर किस प्रकार इस मध्य में, इस इन डार्क टाइम्स में, मतलब इस अंधकार के समय में, न्याय की किताब जो अंधकार से भरा हुआ एक समय था इजरायलियों के, उस समय में परमेश्वर किस प्रकार कुछ लोगों को उपयोग करता है और अपने उस योजना को पूरा करता है। वो जो लोग जो परमेश्वर के लिए विश्वास योग्य रहते हैं, और परमेश्वर उनके द्वारा अपने उस कार्य को पूरा करता है, अपने उस राजा को खड़ा करता है, उस वंशज को लेकर आता है। हम देखते हैं तो रूत की किताब हमें वही बात को याद दिलाती है। रूत की किताब जब आप पढ़ेंगे तो हम वहां पर देखते हैं कि रूत की पुस्तक परमेश्वर के उस महान छुटकारे की कहानी में व्यक्तिगत जीवन और उनके सांसारिक घटनाओं की भूमिका को दर्शाती है। मैंने आपको बताया कि परमेश्वर को जो छुटकारे का जो कहानी है, जो उत्पत्ति 3 से 15 से शुरू हो रहा है, मसीहा तक जाता है, उस कहानी में किस प्रकार जब ये न्यायों का समय है, अंधकार का समय है, उस समय में परमेश्वर कुछ लोगों के जीवनों को कैसे परमेश्वर उपयोग करता है। परमेश्वर की योजना में ये लोग, जब हम पढ़ते हैं रूत की किताब में, ये लोग किस प्रकार परमेश्वर के लिए उपयोग होता है मेरे प्रिय। तो परमेश्वर, मैंने जिस तरह आपको बताया, परमेश्वर का कार्य बहुत ही अद्भुत है मेरे प्रियो। परमेश्वर की योजना बहुत ही अद्भुत है। अगर पुराने नियम को अगर हम पढ़ेंगे, एक एक किताब हम पढ़ते जाएंगे, तो हम आश्चर्यचकित हो जाएंगे किस प्रकार वो एक कहानी से जुड़े हुए हैं। वो कहानी क्या है? वो छुटकारे की कहानी, मानव जाति के छुटकारे की कहानी, मसीहा की वो कहानी, मसीहा की जो योजना, स्त्री का वंशज जो आना है, जो शैतान के सर को कुचलेगा, उस कहानी से सब जुड़ते जा रहे हैं। किस प्रकार परमेश्वर, हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह को, हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह जो मसीहा है, वो दाऊद का वंशज होकर पैदा होता है। और दाऊद का वंशज कैसे आता है, दाऊद कैसे आता है, परमेश्वर किस प्रकार दाऊद को लेकर आते हैं, वो हम रूत की पुस्तक में हम देखते हैं। हमें इस किताब के आउटलाइन को, रूपरेखा को हम बस जल्दी से देखेंगे। पहले अध्याय में हम देखते हैं कि नाओमी और रूत का परिचय होता है, और उनके जीवन में आई त्रासदी को भी हम देख लेते हैं। एक बहुत बड़ा ट्रेजेडी, एक बहुत बड़ा दुख उनके जीवन में होता है। फिर दूसरे अध्याय में देखते हैं कि बोअज के खेत में रूत जाती है और बोअज के साथ मुलाकात होती है उसकी। फिर तीसरे अध्याय में हम देखते हैं कि जो रूत की जो सास होती है नाओमी, वो ये कोशिश करती है, वो योजना बनाती है कि किस प्रकार बोअज के साथ रूत का विवाह हो जाए। और चौथे अध्याय में हम देखते हैं कि किस प्रकार बोअज जो है
रूत के साथ विवाह होता है और अन्य घटनाओं को हम चौथे अध्याय में हम देखते हैं। तो पहले अध्याय में अगर हम देखें तो रूत का जो अर्थ है उसका है सुख और आराम, कंफर्ट। मगर जब आप उसके जीवन को देखेंगे ना तो हम देखेंगे किस प्रकार वो दुख से होकर गुजरी। मगर ये कहानी जब शुरू होती है, जब रूत की कहानी या फिर रूत की किताब जब शुरू होती है तो वहां पर रूत नहीं होता। पहला पहला वहां पर हम देखते हैं कि एलीमेलेक और उसका परिवार, एलीमेलेक की पत्नी होती है नओमी, उसका परिवार जो है वो बेतलहम से चले जाता है, मोआब देश में चले जाता है, क्योंकि बेतलहम में सूखा पड़ता है। बेतलहम शब्द का मतलब है जो है रोटी का घर। आप ध्यान दीजिएगा, रोटी का घर मतलब वहां पर रोटी या फिर अनाज की बहुतायत है। उस जगह में क्या है, सूखा पड़ गया है। समझ रहे हैं ना मेरे पूरी, जहां रोटी बहुतायत है वहां पर रोटी है ही नहीं। तो परमेश्वर का न्याय है, हमने बताया। अगर आप उसका एक का एक पढ़ेंगे, जिन दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे, मैंने बताया था न्यायियों का समय कैसा था, अंधकार का समय, पाप का समय। उस समय वहां पर सूखा पड़ता है और परमेश्वर का न्याय वहां पर आता है, तो ये परिवार जो है भाग जाता है, अपने उस स्थान को छोड़कर मोआब देश में चले जाता है। और हम देखते हैं इनके दोनों पुत्र जो है दो मोआबी स्त्री से विवाह करते हैं और वहां पर जाकर फिर से परमेश्वर का न्याय इस परिवार के ऊपर होता है। हम देखते हैं एलीमेलेक की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद उसके दोनों बेटे महलोन और किलियोन की भी मृत्यु हो जाती है। तो नवमी अपनी दोनों बहुओं के साथ वहां पर रह जाती है। तब नवमी को पता चलता है कि परमेश्वर फिर से बेतलेहम को या फिर इज़राइल को परमेश्वर ने आशीष दिया है, सूखा खत्म हो गया, तो वो वापस आने का निर्णय लेती है। आप सभी उस घटनाओं को जानते हैं। तो वहां पर वो जानती है कि अगर मैं ये जिन विधवा जो मेरे बहू हैं इनको अगर मैं लेके जाऊंगी तो वहां पर उनका जीना बहुत मुश्किल होगा, कोई उसे स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए वो बोलती है कि तुम लोग अपने अपने घरों में चले जाओ और फिर से विवाह कर लो, अपने जीवन को खुशी से बिताओ। और जो उसकी एक बहू रहती है ओरपा, वो तो चली जाती है, मगर नौमी क्या बोलती है, रूथ क्या बोलती है, तू जहां जाए वहां मैं तेरे साथ रहूंगी, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। रूथ अपने उस विश्वास योग्यता को, अपनी लॉयल्टी को वहां पर दिखाती है, अपनी वफादारी को दिखाती है नवमी के लिए, और वो उसके साथ वापस आ जाती है। और फिर जब ये घटनाएं धीरे धीरे आगे बढ़ती है तो परमेश्वर किस प्रकार नवमी को, रूत को, फिर इसी इसी स्तर में परमेश्वर एक और व्यक्ति को वहां पर खड़ा करता है, वो है बोअज। हम जानते हैं कि जब वे वापस आ जाते हैं तो रूत जो है भोजन के लिए अलग अलग खेतों में जाते हैं। आप जानते हैं विधवा लोगों को परमेश्वर ने एक इजरायलियों से कहा था कि उन्हें आकर खेत में जो है अनाज जो नीचे गिर जाता है उन्हें उठा लेने में मना नहीं करना। तो बोअज उस बात को जानता था, बोअज भी जनरस था। और तो बोअज को जब रूथ के बारे में पता चला तो वो जो है रूथ को एक बहुत जो है अच्छी नजरों से देखने लगा। वो बोलने लगा कि हाँ, ऐसी महिलाएं जो ऐसी स्त्रियां कम हैं जो जो है दुख की परिस्थिति में भी उसने अपने सास को नहीं छोड़ा। और वो बोलता है कि उसे मना मत करो, उसे उठा लेने दो। और हम देखते हैं कि वहां पर वो घटनाएं होती। फिर किस प्रकार जो है आगे की घटनाओं को हम देखते हैं कि किस प्रकार नवमी योजना बनाती है कि रूथ का जो है बोअज से विवाह हो जाए। और उसे पता चलता है, उसे वो रूथ को बताती है कि बोअज जो है वो उनका एक रिश्तेदार है जो उन्हें छुड़ा सकता है, जो रूथ के साथ विवाह कर सकता है, उनके जमीन को छुड़ा सकता है। वो एक छुटकारा देने वाला एक व्यक्ति है। इज़राइल में एक प्रथा थी कि अगर किसी प्रकार इस प्रकार की समस्या में अगर कोई पड़ गया है, उनकी जमीन अगर चली गई है या फिर जो है इस प्रकार की समस्या में पड़ गए हैं, तो उनके जो करीबी रिश्तेदार होते हैं वो क्या करते हैं, वो उन्हें छुड़ा सकते हैं उस दाम को देकर, या फिर उस कार्य को कर कर, जो भी करना है उसको कर कर वे जो है उन्हें छुटकारा प्रदान कर सकते हैं, उन्हें छुड़ा सकते हैं। उसको किन्समैन रिडीमर के रूप में बोला जाता है। और नवमी को पता चलता है कि जो है बोअज उनका जो रिश्तेदार है वो ये कर सकता है, रूथ से वो विवाह कर सकता है और रूथ के एक नया जीवन मिल सकता है। आपको ध्यान देना है परमेश्वर किस प्रकार उस कार्य को कर रहा है। परमेश्वर उस अपने उस कार्य में जो मसीहा का आना है उसमें किस प्रकार नवमी को, रूथ को और बोअज को जोड़ रहा है। आगे हम देखेंगे कि किस प्रकार जो है नवमी का जो सबसे करीबी रिश्तेदार होता है, बोअज से एक और करीबी रिश्तेदार होता है जो उन्हें छुड़ा सकता है। मगर हम देखते हैं कि वो पहले तो तैयार हो जाता छुड़ाने के लिए, तो अगर फिर वो पीछे हट जाता। परमेश्वर की योजना देखिए, परमेश्वर की योजना थी कि वो बोअज को खड़ा करे, बोअज उस जो है उस कहानी में जुड़ जाए।
और हम देखते हैं कि परमेश्वर की उस योजना में क्या होते हैं, बोअज उन्हें छुड़ाता है, वो उनका उद्धारक होता है, वो उनका छुटकारा देने वाला होता है, जो उनका रिश्तेदार स्वजन रहता है। और उसके बाद हम देखते हैं बोअज और रूथ का विवाह हो जाता है, और बोअज का जो संतान उत्पन्न होती है, अगर हाँ बोअज और रूथ की जो संतान उत्पन्न होती है, रूथ की किताब का जो सबसे मुख्य भाग है, रूथ की कहानी, तो अगर आप देखेंगे तो पहले अध्याय से लेकर चौथे अध्याय के 12वें पद तक रूथ के जीवन में और नवमी के जीवन में जो घटनाएं हो रही वो लिखा है। मगर इस किताब का जो मुख्य उद्देश्य है, इस किताब का जो मुख्य भाग है, वो उसका 18 से लेकर 22 पद तक लिखा हुआ है। वहां पर एक वंशावली दी गई, वो वंशावली आप देखेंगे वहां पर दिया है, अगर आप पढ़ेंगे तो उसी का 21वें पद से, सलमोन से बोअज। ध्यान देना है, सलमोन जो है ये वही राहाब का पति है। राहाब को मैंने बताया यहोशू की किताब में, जो एक वेश्या थी। परमेश्वर उसे चुन लेता है, वो विश्वास के कारण वो जो है इजरायली जाति में जुड़ जाती है, और उससे क्या होता है, बोअज उत्पन्न होता है, यही बोअज जिसके बारे में अभी हम पढ़ रहे हैं। और बोअज और रूथ से कौन उत्पन्न होता है, ओबेद उत्पन्न होता है। ओबेद से इशै उत्पन्न होता है, और इशै से कौन उत्पन्न होता है, दाऊद उत्पन्न होता है। और ये दाऊद, ये वही है जो इजराइल का दूसरा राजा बनता है। यहां पर इस किताब को देखिएगा, अगर आप न्यायों की किताब समाप्त कैसी होती है कि न्यायों की किताब में आप ध्यान दीजिएगा, आखिरी पद में लिखा है कि वहां पर कोई राजा नहीं था। और पहले शमूएल से हम देखते हैं कि किस प्रकार राजा का चुनाव होता है। हम आगे की क्लास में आप उसको सीखेंगे। तो इसके मध्य में परमेश्वर ने किस किताब को रखा, रूथ की किताब को। ये बताने के लिए कि किस प्रकार परमेश्वर जो है वो राजा की आवश्यकता को पूरा कर रहा है। परमेश्वर के उस योजना में परमेश्वर किस प्रकार व्यक्तियों को भी उपयोग कर रहा है। मेरे प्रियो, इस बात को समझना है, दाऊद का वंशज होकर प्रभु यीशु मसीह आते हैं, तो ये उसी घड़ी से, उस कड़ी से ये जुड़ा हुआ है, उस धागे से ये जुड़े हुए हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर की योजना में परमेश्वर किस प्रकार दाऊद को चुनता है, हम आगे देखेंगे। मगर उससे पहले हमें समझना है किस प्रकार परमेश्वर एक रूथ क्या हमने देखा था, मोआबी स्त्री, एक अन्य जाति स्त्री, और उसके पहले राहाब एक अन्य जाति स्त्री। किस प्रकार परमेश्वर इनको उपयोग करता है। परमेश्वर व्यक्तियों को भी उपयोग करता है परमेश्वर की योजना को पूरा करने के लिए। परमेश्वर ने इजरायली जाति को चुना था, मगर वो उस कार्य में विफल हो गए, वे फेल हो गए, वे गिर गए। परमेश्वर ने मूसा को चुना, मूसा बहुत हद तक किया, मगर वो पूरी रीति से वो भी परमेश्वर की आज्ञाओं को पूरा पालन नहीं कर पाए। यहोशू को चुना, यहोशू भी पूरी रीति से उसको नहीं कर पाए, वो उस विश्राम में उन्हें लेकर नहीं आ पाए। और परमेश्वर न्यायियों को चुना, और हम न्यायियों के बारे में देखते हैं कि न्यायियों को, वो तो किसी भी स्तर में परमेश्वर के उस मापदंड में वो खरे नहीं उतरते। तो किस प्रकार जो है एक मसीहा की, एक राजा की आवश्यकता कितना बढ़ते जा रहा है, स्त्री का वंश, एक छुड़ाने वाले की आवश्यकता कितनी बढ़ती जा रही, और ये सारी घटनाएं एक एक करके उस मसीहा की ओर हमें लेकर जा रही। और सही समय पर मसीहा प्रभु यीशु मसीह का जन्म होता है, हम आगे देखेंगे। तो मेरे प्रियो, ये सारी घटनाएं, जब यहोशू की किताब हो, न्यायों की किताब हो, रूथ की किताब हो, हमें उस कड़ी में हमें जोड़ता है, हमें उस बिग स्टोरी में, उस बड़ी कहानी में हमें जोड़ता है, और हमें ये बताता है कि परमेश्वर की महान योजना क्या है। मानव जाति के लिए परमेश्वर ने योजना बनाया कि मैं मसीहा को भेजूंगा, जो मानव जाति के छुटकारे के लिए, मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया। मनुष्य का पुत्र मानव जाति को बचाने के लिए, उनका उद्धार करने के लिए आया। वो परमेश्वर की योजना थी मेरे प्रियो, और पूरा पुराना नियम उस योजना के तहत कार्य करता है। पूरे पुराने नियम की हर एक किताबें किस प्रकार उस परमेश्वर की योजना में जुड़ते जाते हैं, उस कड़ी में वे जुड़ते जाते हैं और परमेश्वर की इस योजना को पूरा करते हैं। और ये सारे जो मूसा हो गए, यहोशू हो गए, न्याय लोग हो गए, किस प्रकार ये परमेश्वर की उस मापदंड में खरे नहीं उतरते। तब परमेश्वर के छुटकारे की जरूरत होती है, एक न्याय की जरूरत पड़ती है, एक राजा की जरूरत पड़ती है, और वो ऐसा एक राजा होगा, ऐसा एक छुड़ाने वाला होगा, ऐसा एक उद्धार करता होगा जो परमेश्वर के हर एक मापदंडों को क्या करेगा, पूरा करेगा। हम जानते हैं उन सभी बातों को, प्रभु यीशु मसीह उस क्रूस पर बोलते हैं पूरा हुआ। परमेश्वर के हर एक आज्ञा, परमेश्वर के हर एक कार्य को प्रभु यीशु मसीह पूरा किया और परमेश्वर को प्रकट किया। इन सब का उद्देश्य क्या था, परमेश्वर का इन सबसे उद्देश्य था कि वे परमेश्वर को प्रकट करें,
सारे संसार जो है इनके द्वारा आशीष पाए, इजरायली जाति, मगर वो सब में फेल होते गए। मगर परमेश्वर ने उस योजना को पूरा किया। अब्राहम को दी गई वाचा को परमेश्वर पूरा किया। आगे हम देखते जाएंगे किस प्रकार और परमेश्वर उस सारी कहानियों को और मसीहा के कार्य से जोड़ता जाता है। परमेश्वर संसार को मसीहा के द्वारा आशीष किया है, और वो मसीहा कैसा हम देखते हैं, दाऊद का वंशज होगा, रूत का वंशज होगा, राहाब का वंशज होगा। परमेश्वर उन लोगों को भी, अयोग्य लोगों को भी चुनकर अपनी महिमा के लिए उपयोग करता है। परमेश्वर का धन्यवाद दें इन किताबों को द्वारा, जो हमने एक कुछ ज्यादा हम डिटेल में नहीं गए हैं, हमने उस विषय के आधार पर हमने देखा, मगर इस बात को समझे कि परमेश्वर अपनी उस योजना को पूरा कर रहा है, और ये हर एक किताबें उसके उस योजना में जुड़ते जा रहे हैं। परमेश्वर ने हमें ये समय दिया, इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। और इस किताबों को आप लोग और डिटेल में पढ़िए और उसको और समझने की कोशिश करिए। परमेश्वर आप सभी को बहुत आय से आशीष करे। परमेश्वर के नाम में। थैंक यू ब्रदर अभिलाष। अगर कोई कुछ सवाल है तो आज भी पूछ सकते हैं, नहीं तो हमारे पास कुछ अनाउंसमेंट है, उसको आप ध्यान से सुने और उसके आधार पर आगे आने वाले दिनों में आप लोग अपने कार्यों को करें। भाई ने बहुत ही सरल भाषा में और बहुत ही आसान तरह से हम लोग को समझाने का पूरा प्रयास है, और मैं आशा करता हूँ आप लोग को समझ में भी आया होगा। और विशेष तौर से आपको ध्यान रखना है कि ये जो आज भाई ने अध्ययन लिया है, इसके जो नोट्स हैं आपको ग्रुप में डाल दिए जाएंगे। पीडीएफ फॉर्म डाला जाता है, अगर किसी केयर में पीडीएफ नहीं खुलता है तो आप लोग जरूर संपर्क करें, हम लोग आपको मदद करेंगे। पुरानी क्लास के भी पीडीएफ नोट्स जो है वो शेयर किए गए हैं ग्रुप में, और जो लोग बाद में ग्रुप में जुड़े हैं वो लोग संपर्क